वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, वो समाजवादी पार्टी को भी वोट देगा। वो नहीं मानते, कोविड हो जाए आपको फिर दोबारा वोट आप समाजवादी पार्टी को देंगे, बीजेपी को नहीं दे सकते आप। ये बीमारी वही लाए। मैंने लोकसभा में कहा था अगर स्पीच निकालेंगे आप, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैंने कहा ये हवाई जहाज से आया है ये बीमारी, और कहीं ये गांव में पहुंच गई तो कैसा होगा। ये बात अलग है कि अब लोग मास्क की परवाह नहीं कर रहे हैं, बीमारी की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है। अगर दुनिया के कुछ हिस्सों में दोबारा लॉकडाउन हुआ है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो हमें भी सावधान रहना पड़ेगा कम से कम। और ये मास्क हम इसलिए भी लगा रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरे से सुरक्षित रहें, और कहीं हम अगर बीमार हैं तो दूसरे को बीमारी ना हो जाए, इसलिए हम मास्क पहन रहे हैं। तो कम से कम सरकार को साफ करना चाहिए कि बीमारी है कि नहीं है। जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में आ रही है, सरकार तो कह रही है कि नो टेस्ट नो कोविड। अरे मैडम टेस्ट कराना ही बंद कर दिया होगा, जैसे नौकरी देना बंद कर दिया वैसे टेस्ट कराना बंद कर दिया। चल रही है बीजेपी अपने चहेतों को भर्ती करवा। ये 2020 में कोविड आया है, 2021 तक ठीक होगा और 22 में एकदम खुशहाली आ जाएगी, इसलिए 22 तक इंतजार कर दिया। सब कुछ 22 में ठीक होगा, उससे पहले आप उम्मीद मत करिए कुछ ठीक कर देंगे लोग। 22 में सब ठीक होना है, विकास के रास्ते में चलना है, और किसानों के अभी सबसे ज्यादा अगर भला कोई करेगा तो समाजवादी सरकार 2022 में करेगी। मेरा अगला सवाल है अखिलेश जी, और इसके साथ साथ जो कानून बने हैं ये किसानों को बर्बाद कर देगा। ये जो कानून बने हैं इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। और याद कीजिए मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तैयारी है कि किसानों की खेत की मेड़ तोड़ दें, और वहीं राज्यसभा में आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा था कि ये जो कानून आए ये डेथ वारंट है। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी और प्रयास चल रहा था कि किसानों को उनकी आय भी बढ़े और जो सरकार तय करती है एमएसपी वो भी उन तक पहुंच जाए। इसके लिए लगातार मंडियों को बेहतर कर रही है। अगर एक्सप्रेस वे के किनारे जाएंगे आप तो मैनपुरी में जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी मंडी उतनी बनी छूट गई। इसी तरह आलू के लेकर के बहुत बड़ी मंडी बन रही थी, वो कन्नौज में थी, वो भी उतना ही काम छूट गया। लखनऊ में भी मंडी बन रही थी, वैसी की वैसी छूट गई। औरैया में मंडी का सुधार क्या कर सकते थे वो भी किया, इटावा की मंडी का सुधार किया, और क्या सुविधा दे सकते हैं वो भी सुविधा देना शुरू हो गया था। लेकिन सब सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने एक मिस्ड कॉल नंबर बनाया, कहा कि जिसको सदस्य बनना है हमारे मिस्ड कॉल करिए और सदस्य बन जाइए हमारी पार्टी का। हम उसी जिस दिन घटना हुई मुझे खुशी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके गांव के बाहर बैठ गए जाकर के उसी रात को, उसी शाम धरना दिया। मैंने अपने उस कार्यकर्ता को फोन मिलाया, मैंने कहा कि आप धरना देते रहना, धरना से मत हटना, क्योंकि उस परिवार को न्याय दिलाना है। और मुझे खुशी है हिम्मत से वो जुटे रहे। उसके बाद उसी कार्यकर्ता से मैंने कहा कि अगर तुम बात करा सकते हो तो उसके भाई से बात कराना। उसी दिन रात में जब वो बेटी घर पहुंची है, गांव में आई है दिल्ली से, उसके भाई से मेरी बात हुई और भाई ने मुझसे निवेदन किया कि आप ऐसा करिए कि मेरी बहन की डेड बॉडी मुझे दिलवा दीजिए, कम से कम आखिरी जो कार्यक्रम होते हैं पारिवारिक कार्यक्रम हम कर लें और परिवार के लोगों को देखने और दर्शन करने का मौका मिल जाए। मैंने उस भाई से कहा कि मैं एक बार कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं ये सरकार नहीं मानेगी। उसके बाद क्योंकि जिला अधिकारी का मेरे पास नंबर नहीं था उस समय, क्योंकि जिस जगह में था उस समय रात के 1:30 यहाँ पर 1:30 बज गया था, वहाँ समय ठीक था। मैंने 1:30 बजे ही अपने एमएलसी को फोन किया। एमएलसी पे जब नंबर नहीं मिला, उनका फोन नहीं उठा रात के 1:30 बजे, तो मैंने नंबर ढूंढ करके डीएम को नंबर मिलाया।
डीएम ने एक बार तो फोन उठाया और दूसरी बार फोन नहीं उठाया उन्होंने। जब दूसरी बार फोन उन्होंने नहीं उठाया तो मैंने जानबूझ करके उस दिन का मैसेज किया और मैंने उस मैसेज में रात के 2:30 बजे मैसेज किया और मैंने कहा, जो डीएम के लिए मैसेज मैंने मैसेज किया कि कृपया परिवार की आखिरी इच्छा का सम्मान करें अखिलेश। और मुझे लगता है वो मैसेज मिला था उसे, लेकिन उसके बावजूद उस जिलाधिकारी ने वो सम्मान उसका परिवार का नहीं होने दिया। उसके बाद जो हमारी पार्टी कर सकती थी, हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। ये अतुल प्रधान खड़े हैं, आप पूछ लीजिए। उस मौके पर सीओ था, इन्होंने सीओ से बात कराई थी और मैंने सीओ से कहा कि सीओ तुम बहादुरी से लड़ जाना और न्याय दिलाना बेटे को। लेकिन न जाने कहाँ का दबाव था कि उस परिवार के साथ अन्याय हुआ, उस बेटी को न्याय नहीं दिया। हमें कभी कभी दुख होता है आप लोगों पर, चैनल वालों पर। जब समाजवादी कार्यकर्ता पहुंचे तो यही चैनल के कई लोगों की भाषा क्या थी। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, आप दोबारा निकाल करके देखिए वीडियो, अगर और दल के लोग जाएं तो उसको आप आंदोलन और प्रदर्शन कहते हैं, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएं तो उन पर लाठी और अन्याय वो करते हो आप। और न जाने किस भाषा का इस्तेमाल करते हो, जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है वो टीवी चैनल इस्तेमाल कर रहा था। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं है, पूरे देश और दुनिया ने देखे। वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता हूँ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में उस चैनल के लोगों ने कहा। तो उस बेटी को न्याय दिलाने में समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जनता किस फोन पर मिस्ड कॉल दे जिससे कि उसकी आय दोगुनी हो जाए और एमएसपी मिल जाए। हमें भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि वो फोन नंबर कौन सा है जिस पर मिस्ड कॉल किसान कर दें और हम नौजवान नौकरी मांग लें उनसे। जी, मेरा सवाल आपसे फिर वही है, मैंने आपसे ये पूछा कि अगर आपकी सरकार आएगी तो किसानों को आप कैसे राहत देंगे? मैंने आपको बताया कि जो मंडियां बनी हैं और जो सुविधाएं दे सकते हैं किसानों को वो देंगे। अब ये जानना चाहते हो कि हम क्या करेंगे। हम जो बोल देंगे वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया तो उसका क्या करोगे तुम? हम आवाज उठा रहे हैं कि एमएसपी दीजिए, खजाना है आपके पास पैसे, क्या दिक्कत है? हम एक ही उदाहरण देंगे आपको। जिस समय चीनी मिलों को घाटा हो रहा था और चीनी मिलें तैयार नहीं थी, चीनी मिलें इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि किसानों को जो गन्ने की है वो कीमत मिल जाए। आप याद कीजिए 2016 का बजट और उससे पहले का बजट और सप्लीमेंट्री बजट, उसमें किसान को पैसा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे कि किसानों का गन्ने का भुगतान हो जाए। तो 2000 करोड़ सरकार ने दिए थे। उनके जो को जनरेशन था, क्योंकि उससे उनको बिजली बेचते, सरकार से कुछ पैसा कमाते, तो वो भी पैसा कहा गया था कि जिन किसानों का गन्ने का भुगतान करेंगे उसी का सरकार पेमेंट करेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय किसानों को बढ़कर के गन्ने का मूल्य मिला। हर साल गन्ने के पैसे बढ़ाए गए, 40-40 रुपया बढ़ाया गया और गन्ने का बकाया नहीं छूटने दिया। तो इसी तरह समाजवादी सरकार बनेगी, चाहे गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, सरसों हो। और दूसरा उदाहरण मैं दे दूं आपको, और जो कभी कभी घर में आप शौक से टीवी का एडवर्टाइजमेंट देख करके एडिबल ऑयल खरीद लेते हो जिससे खाना बना लेते हो, और कहा जाता है कि इस एडिबल ऑयल के खाने से अगर पूड़ी बनेगी या कोई खाना बनेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि मैं कंपनियों के नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। वो कौन से एडिबल ऑयल हैं? क्या हमारा सरसों का तेल खराब है? क्या हमारे गांव का घी खराब है? अगर हम घी को बढ़ावा दे जाएंगे और अपने खेत की पैदा हुई सरसों के तेल को बढ़ावा दे देंगे तो हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब खाने का तेल विदेश से मंगा रही है। आपको उम्मीद नहीं होगी, केवल उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का रुपया का केवल
तेल आ रहा होगा, एडिबल ऑयल आ रहा होगा, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे लोगों को खिला रही हैं। तो 2 उदाहरण दिए, अगर समझ पाओ तो समझ जाओ। आप भी वोट समाजवादी पार्टी को देना। अखिलेश जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जब से जो शादीशुदा लोग हैं, जिनके बच्चे हैं घर में, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी पिताजी को पुलिस उठा ले जाए, मारती ले जाए, और बेटी पुलिस की गाड़ी को मार रही हो, भाग रही हो पीछे? उसके बावजूद भी क्या कार्रवाई की आपने? आपने 2 अधिकारी भेज दिए और कहा मिठाई खा लो जाकर के, मिठाई खिला दी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, मैंने उस बेटी का वीडियो भी सुना है, जब एक पत्रकार उससे सवाल पूछ रहा है कि क्या पुलिस ने मारा था, पीटा था, अपमानित किया था, वो चुप हो गई और कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी। इसका मतलब ये था कि हाँ, पुलिस ने उसके पिताजी के साथ अन्याय किया। क्या आप सोच सकते हो कि बेटी देख रही हो, पिता पिट रहा हो? ये वही लोग हैं जिनके परिवार नहीं है, वही लोग ऐसा कर सकते हैं और वही लोग देख सकते हैं। आप क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? एक बेटी, न जाने कितने हैं बेटियों के साथ अन्याय हुआ। जो सबसे अच्छी योजना थी वो भी खत्म कर दी, 1090। और क्या ये योजना बनाई? 100 नंबर, क्योंकि समाजवादी सरकार का है, क्योंकि उन्हें नंबर बढ़ाना था, 112 कर दिया। क्या ये वही योजना नहीं है, वही गाड़ी नहीं है? कभी आप सोचो, क्या इन्होंने एक टायर भी बदल दिया होगा उसका? गाड़ी का टायर बदला नहीं, केवल रंग पे अपना नंबर लिखा लिया। तो क्या करोगे सरकार पे? क्या उम्मीद है? और कितने नाम बदल दिए? मैंने उस समय भी कहा था, इस देश के कई बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका केवल सम्मान यहाँ नहीं है, पूरे देश सम्मान करता है। जब वो समाजवादी पार्टी का सरकार का बना हुआ स्टेडियम, उसका नाम बदल रहे थे, वो भगवान विष्णु के नाम पर था, उसका नाम बदल रहे थे, उस समय भी मैंने कहा। जब लोक भवन में प्रतिमा लगा रहे थे, उस समय भी मैंने कहा वो रहने वाले बटेश्वर के थे। कम से कम बटेश्वर में ऑक्सफोर्ड जैसी, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी तो बना देते। क्या पैसे की कमी है दिल्ली सरकार को? क्या पैसे की कमी है उत्तर प्रदेश की सरकार को? सब नोटबंदी से तो पैसा इकट्ठा कर लिया। कोई कमी हो तो बताओ, लेकिन क्या मिला बताइए? क्या बटेश्वर को मिला कुछ? तो जो अपने नेता का सम्मान न करते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? एक मंत्री कुछ ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, उस मंत्री के बारे में बहुत दुखी है वो दुखी इसलिए है